चलिए पार्ट सेकंड कंटिन्यूटी RHL is equals to limit h tends to 0 fc plus h left hand limit is equals to limit h tends to 0 और f c minus h और f of c का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर हाँ वो चैप्टर नंबर 6 है अपना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 है अपना, वो अपने करेंगे। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है गिवन f(x) इक्वल्स टू x if x is less than equals to 1, 5 if x is greater than 1। तो बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझना। अगर एग्जाम में आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कंटिन्यूटी से। ठीक है, यानी ब्रेकेबल फंक्शन बोला जाता है इनको अपने, यानी कि x की कुछ वैल्यू के लिए फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है, x के कुछ वैल्यू के लिए फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो, पढ़ना क्या है पहले लिख देता हूँ। एक तो अपने को फंक्शन दिया है और कहता है सर पूछा है उसने टू वेरीफाई। ध्यान देना, प्रूफ और वेरीफाई में फर्क होता है ना। प्रूफ तो प्रूफ हो जाता है, वेरीफाई इक्वल आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। पूछा है उसने, कहता है सर f(x) इज कंटिन्यूस। तो देखो एक तो लेट आया है, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या मतलब हो गया अभी। एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो बताते हैं क्वेश्चन 6 में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन इतना ही अपना। आपको एक फंक्शन दे रखा है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहता है सर f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, यानी कि अपने को टर्न वाइज टर्न अपने को 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, तीनों पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये आपका, आपने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, 11th क्लास में एक दो क्वेश्चन ही थे, बाकी लगभग लीनियर क्वेश्चन थे सारे, मतलब पूरे एक सिंगल फंक्शन के थे। चलिए मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आप फंक्शन को पढ़ना सीखो। फंक्शन देखो क्या कहता है, कहता है सर जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। ठीक है सर, कब होगी चलो देखते हैं अपने। सबसे पहले अपने एट x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको क्या मान लिया जाता है, c मान लो एक बार के लिए, क्योंकि जो अपने फॉर्मूला लिखा वो c के लिए लिखा है। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये कुछ नहीं आएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो चेक करना है। देखो जब इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा ना, वो ग्राफ एक लीनियर फंक्शन बनेगा और कांस्टेंट लाइन बनेगी। वो ये कह रहा है सर मुझे डाउट है x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे चेक करो क्या इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है। x इक्वल्स टू 1 पे भी चेक करो क्या इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, 2 पर भी चेक करो। इसे तो कंटिन्यूटी कहते हैं कि मुझे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी ऐसे नहीं होता, सारे पॉइंट पे नहीं होती कंटिन्यूटी, एक पॉइंट पे होती है। कल मैंने उसने एग्जांपल दिया था ना, जैसे अपने कोई वाटर वाली पाइप है, पानी वाली पाइप है, वो सारी लीक थोड़ी ना होती है, किसी एक पॉइंट से लीक होती है, तो उसी पे चेक करते हैं ना, या अपने सारे को चेक करते हैं। जिस पॉइंट पे लीकेज है उसी पे चेक करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे उसको डाउट है कि सर x इक्वल टू 0 पे आप चेक करो, तो x इक्वल टू 0 पे अपने कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और चेक करने का तरीका क्या होता है, सर इस 0 के लेफ्ट साइड वैल्यू निकालो, इस 0 के राइट साइड वैल्यू निकालो और इस 0 के ऊपर वैल्यू निकालो, तीनों वैल्यू निकालो। अगर तीनों सेम आ गई इसका मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। अगर गैप होता उसके बीच में तो आंसर अलग लगाता नहीं आता।
अगर गैप होता तो आंसर अलग आता। सर गैप नहीं है, इसका मतलब तीनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, आइए जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए। आपका जो नहीं, वो सिक्स्थ की हेडिंग है, वो आगे वाले क्वेश्चन की हेडिंग दे रखी है। चलिए अभी तो सबसे पहला फॉर्मूला आरएचएल। आरएचएल फॉर्मूला कहता है सर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो प्लस एच। ठीक है, जहां दिक्कत है वहां बता देना, अभी जिस स्टेप में दिक्कत है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, मुझे एक्स के बदले जीरो प्लस एच लिखना है। अब जीरो प्लस एच क्या होता है, जीरो प्लस एच क्या होता है, एक बार आराम से सुनते रहिए, बीच में तो बिल्कुल नहीं, मतलब आराम से सुनते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, फिर ये करूंगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी, बस सुनते रहो एक बार आप। आरएचएल का ये फॉर्मूला होता है, सी की वैल्यू क्या है, जीरो, वो मैंने यहां रख दी। अब आप मुझे बताओ जीरो प्लस एच क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एच है सर वो बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ये मान के चलो कि वो जीरो के बहुत करीब है, यानी कि इतना करीब है, इतना करीब नहीं, सॉरी, इतना करीब है, इतना करीब है कि वो जीरो ही है, लेकिन वो जीरो नहीं है। एच क्या है सर, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन बिल्कुल हल्की सी वैल्यू है। एज्यूम कर सकते हो सर, कोई इक्वल बताओ मुझे, कोई एज्यूम करके बताओ सर, 0.001, बहुत छोटी वैल्यू, 10 टाइम्स कर लो, इतनी छोटी वैल्यू। ठीक है, ये भी मैंने बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है, इससे भी काफी छोटी वैल्यू है एच। चलो आप बताइए एच प्लस जीरो क्या ग्रेटर देन वन होगा, क्या लेस देन वन होगा, क्या इक्वल टू वन होगा, सर लेस देन वन होगा, लेस देन वन होगा। सर जीरो प्लस एच, एच में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो जीरो को एक से बड़ा कर दे, जीरो में हल्का सा ऐड हुआ है, तो वो एक से छोटा है सर, एक से बड़ा नहीं है। सर आपने एक कहां से ले आए, फंक्शन से, फंक्शन एक पे टूट रहा है, तो अपने को भी चेक कहां पे करना है, फिर एक पे ही करना है, यानी कि एक से छोटी वैल्यू और बराबर पे ये फंक्शन यूज करना है, एक्स एक से बड़ी वैल्यू के लिए आपको ये फंक्शन यूज करना है। मैंने ये देखा कि सर जीरो प्लस एच, ये जो वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है, अगर ये लेस देन वन है तो अपने को फंक्शन यूज करना है ऊपर वाला। और फंक्शन कैसे यूज करते हैं, जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है उसके बदले आप क्या रख दो, जीरो प्लस एच। तो देखो मैंने क्या लिखा, जीरो प्लस एच, एक्स के बदले जीरो प्लस एच। और लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एक ही बात चेक की जाती है, पहले स्टेप में ही लिमिट अप्लाई कर दो। बस वो ये कह रहा है अपने को सर डिवाइड में जीरो नहीं बनना चाहिए, अगर डिवाइड में जीरो बन रहा है तो लिमिट अप्लाई मत करना, कैलकुलेशन करना। अगर जीरो नहीं बन रहा तो लिमिट अप्लाई कर दो, कैलकुलेशन करो ही मत, आप प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है मत करो, सीधा अप्लाई कर लो। तो डिवाइड में जीरो नहीं है तो मैं क्या लिखता हूँ, अप्लाई लिमिट। चलिए जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, तो जो आरएचएल की जो वैल्यू है वो आ रही है जीरो प्लस जीरो। लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है एच के बदले जीरो रखना, तो आरएचएल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार पहले मैं एलएचएल निकालू, फिर वैल्यू फिर सारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एलएचएल कहता है सर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस है। एक बात बताऊं आपको, आपने डिफरेंशिएशन किया है ना, और आपने 5.3 का डिफरेंशिएशन किया है, 5.6 का डिफरेंशिएशन किया है, 5.3 का डिफरेंशिएशन किया, 5.5 का डिफरेंशिएशन किया, लो वाले क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। आज और कल 2 दिन रुक जाओ, तीसरे दिन देखना सर बहुत आसान है ये चीज। ठीक है, अजीब जरूर लगता है जब अपने नई चीज लिखते हैं ना, तो बहुत अजीब लगता है सर ये कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और एक बात बताऊं, ये कॉन्सेप्ट बुक में यूज है ही नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बुक में यूज नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बीएससी में यूज होता है, जो बीएससी होती है ना, बीएससी बैचलर होती है साइंस में, उसमें यूज होता है। मैं आपसे वो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करोगे बहुत आसान रहेंगे, और इनका जो बुक का रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना वो बहुत अलग है। ठीक है, आइए अभी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो
जीरो माइनस एच क्या होता है? नेगेटिव। एक से छोटा होता है या एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है? एक से छोटा होता है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? क्या होगा सर? जीरो माइनस एच। अप्लाई एल एच। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, ऐसा नहीं स्पीड से दबा दूंगा, हर एक चीज समझाता हुआ चलूंगा। अप्लाई लिमिट जीरो माइनस जीरो, बच्चों एल एच एल की वैल्यू कितनी आ गई? अगर ये दोनों स्टेप इक्वल आ जाते हैं तो मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगा। अप्लाई लिमिट का मतलब होता है एच की लिमिट हटा दो, एच के बदले क्या लिख दो? जीरो रख दो। आगे जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें एच के बदले जीरो रख दो। तो देखो जीरो तो पहले से था सर, माइनस जीरो, और जीरो माइनस जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। ठीक है, थर्ड नंबर। अब मैं निकाल रहा हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, और यहां पे सी का काम कौन कर रहा है? जीरो। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट जीरो, अच्छा जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी है। सर जीरो पे कैसे वैल्यू फाइंड करूं? मैं कौन सा फंक्शन लूं जिसमें मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूं? जीरो क्या होता है? एक से बड़ा होता है, छोटा होता है? सर एक से छोटा होता है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाले। सर इसका क्या मीनिंग है? इसका कोई मीनिंग नहीं, ये फंक्शन यूज ही नहीं होगा। किस पार्ट में? सर इस पार्ट में नहीं होगा, आगे वाले में हो सकता है लेकिन जीरो के लिए नहीं होगा। तो ऊपर वाले फंक्शन यूज होगा। तो जैसे मैं एक्स के बदले जीरो रखूंगा आपका आंसर कितना आएगा? जीरो। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आर एच एल, एल एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। हेयर ये एकदम आपको लाइन एंड में लिखनी है इन तीनों के नीचे। हेयर राइट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कोई स्टेप में जो स्टेप आपको समझ नहीं आया, फॉर्मूला हर बार लगाना है, हर क्वेश्चन में लगाना है, सेम लगेगा फॉर्मूला। जब भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे आर एच एल, एल एच एल और फंक्शन पे, ये आप मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया। ये रहा। हाँ जी बिल्कुल, तीनों ही लगेंगे, हर पार्ट में तीनों लगेंगे। ठीक है, करिए एक बार नोट सेकंड पार्ट का। आइए इसका एक सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कर दो रफ क्या? चलिए सुनिए, वो जो सेकंड जो पार्ट है वो ये कह रहा है सर x इक्वल्स टू वन पे। सेकंड पार्ट कह रहा है x इक्वल्स टू वन, इधर आ जाइए एक बार। x इक्वल्स टू वन पे तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको क्या मान लिया मैंने? c मान लिया। फॉर्मूला क्या कहता है सर? आर एच एल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सी प्लस एच, यानी कि वन प्लस एच। और अब बताओ वन प्लस एच वन से बड़ा होता है या छोटा होता है? सर बड़ा होता है, चाहे हल्का सा बड़ा है सर लेकिन होगा बड़ा। तो वन प्लस एच वन से बड़ा होगा, फंक्शन कौन सा आएगा? सेकंड वाला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो सीधा क्या लिखूंगा मैं? फाइव ही लिखूंगा सर। ठीक है, तो अप्लाई लिमिट, कांस्टेंट फंक्शन का बिहेवियर ऐसा होता है, इनपुट जो मर्जी दे दो आंसर अपना फाइव ही आने वाला है, आंसर हमेशा अपना फाइव, ओनली फाइव आएगा। अप्लाई लिमिट कर दो सर, लिमिट क्या अप्लाई करें? एच ही नहीं है जब, तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है एच के बदले जीरो लिखना। तो जब सर एच है ही नहीं तो किसके बदले जीरो रखो? मत रखो, सीधा आपका आंसर आ गया। ये तो कंटीन्यूअस नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? देखो आओ देखो, c इक्वल्स टू वन माइनस एच, वन माइनस एच क्या होता है? वन से बड़ा या वन से छोटा? वन से छोटा होता है, और वन से छोटा बिहेवियर कौन सा दिखा दिया इसने? ऊपर वाला फंक्शन लेंगे अपने, अब ऊपर वाला फंक्शन देखना कैसे लिख रहा हूं मैं। अब फाइव नहीं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा? वन माइनस एच, वन माइनस एच। ठीक है, अप्लाई लिमिट, देखो वो ये कह रहा है वन माइनस एच, वन माइनस एच। फंक्शन पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किए हुए फंक्शन में x के बदले वन माइनस एच रख दो। कौन सा फंक्शन? ऊपर वाला, ऊपर वाले में x के बदले
1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, ठीक है। आइए भी अप्लाई लिमिट, क्या आंसर आया अपना 1 माइनस 0 एल एच एल, एल एच एल इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अगले निकालने की जरूरत भी नहीं है, अगर फिर भी आपको मैं सर निकाल ही दूंगा तो निकाल लो, कोई गलत नहीं होगा, क्रॉस नहीं कर सकता। और अपने को 1 फाइंड करना है, और बताओ बच्चों 1 के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला यूज होगा, और आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आप देख सकते हो सर ये दोनों इक्वल आ गए, ये इक्वल नहीं आया, फिर भी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं इसको फंक्शन। तो क्या बोलूंगा सर, हेयर आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल एंड इक्वल्स टू, बोलना तो बोल दो भी इक्वल्स टू 1 पे। सो गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया, कर लीजिए नोट। आइए भी आ जाइए थर्ड पार्ट में। ये कर दो, चलिए। कहता है सर x इक्वल्स टू 2 पे, c इक्वल टू 2 मान लिया मैंने, और 2 प्लस एच, क्या होता है सर 2 प्लस एच, सर 2 इज ग्रेटर देन 1। कौन सा फंक्शन सर, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला फंक्शन लेंगे, तो नीचे वाला ही फंक्शन लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस एच का मतलब क्या होगा सर, f 2 प्लस एच का मतलब होता है 5, f 2 प्लस एच का मतलब 5 ही होगा। देखो आप इस पे मत जाओगे सर ये 5 क्यों आए, ये फंक्शन का बिहेवियर है सारा, कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है तो जो मर्जी वैल्यू रख दो आंसर 5 ही आने वाला है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, आंसर तो 5 ही आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करने जाऊंगा ना, तो किसी भी वैल्यू के लिए आंसर 5 ही आने वाला है, क्योंकि वो फंक्शन ही कांस्टेंट है। और ये कौन सा, ये आइडेंटिकल फंक्शन है। आइडेंटिकल फंक्शन मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, 1 रखेंगे 1, -1 तो -1, -2 तो -2, 0 तो 0, 7 तो 7, कुछ भी, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5, अप्लाई लिमिट करूंगा, आंसर आ रहा है अपना, राइट लिमिट जो आ रही है वो आ रही है 5। अब आ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, c 2 माइनस एच, 2 माइनस एच क्या होता है अभी, 1 से बड़ा या छोटा, 1 से बड़ा, तो फंक्शन आएगा अपना यही वाला सर, कांस्टेंट फंक्शन, तो क्या लिखूंगा 5 ही लिखूंगा। अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट LHL इज इक्वल्स टू 5। तो जी थर्ड पे चल जाए सर, RHL भी इक्वल आ रहा है LHL के। नेक्स्ट देखते हैं क्या, एट c इक्वल्स टू 2, 2 क्या होता है, 1 से बड़ा या छोटा, 1 से बड़ा, कौन सा फंक्शन, दोनों सेकंड वाला फंक्शन, सीधा 5 आएगा। f2 पे वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, ठीक है। ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, मुझे कुछ नहीं। अगर यहाँ पे 5x होता, सपोज करो यहाँ पे 5 क्या होता, 5x होता, तो मैं आंसर क्या लिखता, 5 into 2 10 लिखता। अब समझ में आ गई चीज, x है ही नहीं तो सर मैं क्या लिखूं फिर, है ही नहीं सर, तो वैल्यू पुट करनी है ही नहीं सर, क्या करें फिर, तो आंसर कितना आएगा 5 करेगा। सो 5 plus 0x कर देंगे ना, हाँ कहाँ पे, वहाँ पे 5 plus 0x मान लो। नहीं तो कुछ नहीं ऐसे बोल रही है, है नहीं तो x, कौन सा x है, तो फिर क्यों कंफ्यूजन, क्यों कर रहा है, तो चुप रहा भाई, तू ध्यान दे। ये तीनों चीजें आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। चलिए अभी तो आपको मैंने 2 फंक्शन वाला बताया था, अब आपको 3 फंक्शन वाला बताता हूँ, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसको नोट करो, हाँ आराम से नोट करो इसको। आइए लास्ट पीरियड में पहले पीरियड में मेरी क्लास से गई थी। देखो बीच में तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते रहेंगे, कल मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स दे दूंगा अभी,
ठीक है, बीच में तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको नंबरिंग बता दूंगा कि 5.1 का ये क्वेश्चन है। अब जिसकी कोई नंबरिंग नहीं है इसका मतलब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दोगे? एफ एक्स इक्वल टू या एक्स स्क्वायर एक्स। देखो एन डिफरेंशिएबिलिटी के एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, लेकिन दो क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को करने पड़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी के तो फिर भी ठीक है, कल इसके नोट्स दे देंगे आप। फिर मेरा काम सिर्फ क्वेश्चन समझाना होगा, नोट करने में टाइम नहीं खराब होगा। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन में ये कह रहा है चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 2। अगर पिछले क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया तो इस क्वेश्चन में पक्का क्लियर हो जाएगा। चलिए, अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो मान लेते हैं सर लेट सी इक्वल्स टू 2। जो पहला पॉइंट है अपना वो क्या आने वाला है सर, आर एच एन इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, दो से बड़ा छोटा या बराबर? दो से बड़ा। और दो से बड़ा फंक्शन कौन सा है सर, यही है दो से बड़ा फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आप सोच रहे हो, यही सोच रहे हो सर? सर ये है 2 प्लस एच की होल क्यूब यानी एक्स की क्यूब यानी 2 प्लस एच की होल क्यूब डिवाइड बाय 4। अब आ गया ना समझ में? यानी क्या होता है, जो भी एफ के ब्रैकेट में लिखा होता है वो एक्स की वैल्यू होती है और वो एक्स में चिपकाना होता है, लेकिन उससे पहले फंक्शन ढूंढो कौन से फंक्शन के एक्स में चिपकाऊं। अब आ गया ना समझ में? 2 प्लस एच की होल क्यूब अप्लाई कर दे लिमिट। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके बहुत काम की चीज है। जब डिफरेंशियबिलिटी करोगे खुद से बात करोगे, लिख कर दूं? हाँ कर दे। ऐसे खुद से बात करनी है, कर दूं? कर दे। कैसे करते हैं सर, डिवाइड में जीरो नहीं बनना, नहीं बनना, कर दे तो कर दे। अप्लाई लिमिट, तो आर एच एल जो आ रहा है 0 2 प्लस 0 यानी 8 2 की पावर 8 4 का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब आइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कहता है सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। बेटा सी माइनस एच का मतलब क्या होगा सर? सी माइनस एच का मतलब हुआ 2 माइनस एच। 2 क्या होता है, 2 माइनस एच क्या होता है? 2 से छोटा बड़ा या बराबर? सर आज 2 पे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं मैंने आपको, ये रहा क्वेश्चन। कहता सर एक से छोटी वैल्यू पे ये फंक्शन ले लेना, एक से बड़ी बराबर दो से छोटी पे ये ले लेना, दो से बड़ी बराबर ये ले लेना। सर ये किसका क्या बिहेवियर है इसका? दो से छोटा, दो से छोटा, एक से बड़ा और दो से छोटा, तो कौन सा फंक्शन है अपने पास? ये फंक्शन है। 2 माइनस एच हो जाएगा, 2 माइनस एच, अप्लाई लिमिट 2 आ गया। ठीक है। अच्छा ये कहते हैं सर जी एफ कहाँ गया, एफ लिखना भूल गए। इससे ये स्टेप ये लगता है सर एफ कहाँ गया, तो 2 माइनस एच अप्लाई लिमिट, अप्लाई तो एलएचएल कितना आ गया, बराबर आ रहा है क्या? चलें आगे। आइए थर्ड पॉइंट क्या कहता है सर, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू कोई मान के कोई आ जाएगी, 2 आ गया। एग्जैक्ट 2 पे इस तो ये ओनली 2 कि क्या लिखेंगे, 2 की क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 8 बाय 4, आंसर कितना आ गया 2। यानी सर फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 2 पे क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो वो लाइन लिख देंगे सर। सो गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। हियर ये आपको लास्ट में जरूर लिख के आनी है, RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। सो गिवन फंक्शन बुक में नहीं है, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू, करिए इसको नोट। fx equals to 1 plus x 7 minus x,
x is less than 3, x is greater than 3. कल नोट्स उसी को दूंगा जिसका होमवर्क कंप्लीट होएगा, नहीं तो फिर फोटो स्टेट करवाते रहना भी अपने। एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस ए, एक्स इज लेस देन ए, 0, x इक्वल्स टू 0, a माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन a। तो ये आपके दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, एक आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जा सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आप घर से करके लिखोगे। जल्दी चलेगा। 3-5 हो गए। 3 to 6, 10x minus 2 plus 6x plus 3, 3 1 3, 3 to 6, 16x minus plus 1, 48x plus 3 equals to 2। फटाफट नोट करो चाहे इसको, लेंथ है वो क्वेश्चन आगे वाला, जल्दी नोट करो इसको, 20 मिनट लगेंगे उसमें। 48x plus 2 minus 3, हाँ वही तो कह रहा हूँ, फटाफट नोट करो। हो गया 48x equals to 1, 1 upon में 48। बातें करो ना, इसलिए कह रहे हो, नोट कर लो इसको। चलिए भी आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मान लो इसको। कहता है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the function f is continuous at x equals to 2। पूरा समझने पे ध्यान देना, नोट मत करना, फोटो भेज दूंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है, बैठ के आराम से कर लेना, बस पूरा समझने पे ध्यान देना इस क्वेश्चन को। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना वो मेरे लिए आसान हो जाएंगे। 20 डिवाइडेड बाई x minus 2 का होल स्क्वायर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k x इक्वल्स टू 2। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए पहले। लास्ट नोट करना सर, इसमें ए के रिस्पेक्ट में होगा क्या? हाँ पॉइंट ए है, x इक्वल्स टू a लिख लेना, लिखा नहीं क्या मैंने? आपको जो इस पे चेक करनी है ना, क्या कहते हैं उसको, कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल्स टू a पे करनी है। और ऊपर वाले में ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो, इसमें तो करनी है x इक्वल्स टू a पे, ऊपर वाले में करना है x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। सेकंड वाले में a से करनी है और दूसरे पे